दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न झारखंड पे। दोस्तों आज से हम लोग स्मार्ट क्लास की ओर बढ़ेंगे, है ना। और ये स्मार्ट क्लास में हम लोग जो है जहाँ तक हमने देखा था, लास्ट क्लास में हमने देखा था भौगोलिक संरचना। आज हम लोग भौगोलिक संरचना परिचय से आगे वाले जो है चैप्टर पे हम लोग दोस्तों आते हैं। और आज हम लोग देखेंगे एक नई चैप्टर जिसका नाम है भूगर्भिक संरचना। दोस्तों आज ऑनलाइन क्लास के इस जो लेक्चर है इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे जो व्हाट्सअप चैनल है लर्न झारखंड के नाम से, है ना, और वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे, ठीक है। और आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड में। देखिए, भूगर्भिक संरचना से आप क्या समझते हैं। भूगर्भिक संरचना वो संरचना हो गया, मतलब यहाँ झारखंड का जो अर्थ है, अर्थ का क्या स्ट्रक्चर है। मेनली आप इतना समझिए कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे चट्टान के बारे में, रॉक्स के बारे में। मतलब झारखंड की जो ज़मीन है यहाँ पे किस किस प्रकार की चट्टान, रॉक्स वगैरह अब तक पाई गई है। तो इसको समझने से पहले आइए मैं आपको एक टेबल बताता हूँ। वो टेबल जो है अगर वो आपने अपने माइंड में सेट कर लिया तो काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा इसको समझने के लिए। देखिए, ये जो भूगर्भिक संरचना हम लोग आज झारखंड का देख रहे हैं, इसको बहुत सारे भागों में विभाजित किया गया है। भूगर्भिक संरचना को दोस्तों थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह में हर सही दुर्गही मिस्टेक होगा तो उसको क्षमा कीजिएगा। थोड़ा सा हिंदी है ना कमज़ोर है ना। भूगर्भिक संरचना तो वो खैर माइंड करने वाली चीज़ भी नहीं है। आप कंटेंट पे आइए, कंटेंट ज़बरदस्त है ना, कंटेंट में कोई कमी आपको है ना मैं नहीं दूंगा। ये जो भूगर्भिक संरचना है इसको बहुत सारे भागों में विभाजित किया गया है। आइए वन बाय वन हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहला पार्ट में इसको बांटा गया है आर्कियन कालीन चट्टानें। आर्कियन कालीन चट्टानें। सेकंड पार्ट जो इसका विभाजित किया गया है वो है विंध्यन क्रम की चट्टानें। मैं वन बाय वन सारे चीज़ को बढ़िया से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, है ना, आप घबराएंगे नहीं। विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना। इसके बाद आगे आएंगे तो हम लोग देखेंगे सीनोजोइक क्रम की चट्टानें। ये वही पीरियड है दोस्तों जिसमें हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, सीनोजोइक। और आगे आएंगे तो हमें मिलेगा राजमहल ट्रैप। एक लास्ट हमारा जो बनता है वो है नवीन जलोढ़। क्या है दोस्तों, नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ आपको नया वर्ड लग रहा होगा बहुत लोगों को, ये कुछ भी नहीं है। इसको इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहा जाता है। मैं यहाँ पे इसको इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहा जाता है। कोई दिक्कत, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं वन बाय वन। ये जो अब आर्कियन कालीन चट्टान जो है दोस्तों, इस आर्कियन कालीन चट्टान को दो भागों में बांटा गया है। इस आर्कियन कालीन चट्टान को जो दो भाग में इसको बांटा गया है, इसका जो पहला भाग है वो कहलाता है आर्कियन, खुद हो गया एक आर्कियन खुद हो गया, है ना। और ये जो दूसरा इसका है उसका नाम है धारवाड़, ठीक है। अब इस धारवाड़ को भी जो है सो बांट दिया गया है। अब इसको जो बांटा गया है वो ये देखिए, जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है
इसमें मतलब क्या चीज़ पाया जाता है, तो जहाँ जहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें होगी वहाँ पर लौह अयस्क मिलेगा बहुत भारी मात्रा में, आयरन ओर। लौह अयस्क को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयरन ओर। आयरन ओर। और जहाँ जहाँ आर्कियन कालीन चट्टानें रहेगी वहाँ आपको क्या देखने को मिलेगी, एक सेकेंड, वहाँ आपको देखने को मिलेगी ग्रेनाइट। ठीक है, आइए अब जो विंध्यन क्रम की चट्टान है दोस्तों, ये विंध्यन क्रम की चट्टान जहाँ जहाँ है, यहाँ पे क्या देखने को मिला है, यहाँ बालू पत्थर आपको देखने को मिलेगा, चूना पत्थर भी देखने को आपको मिलेगा, है ना, चूना पत्थर। ठीक है, और जहाँ जहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें रहेगी वहाँ वहाँ आपको कोयला देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी देखने को दोस्तों, कोयला। ठीक है, और सिनोजोइक ये जो काल था इसमें हिमालय का उत्थान हुआ, हिमालय निकल करके आया इस काल में। ठीक है, राजमहल ट्रैप जो है यहाँ से दोस्तों आपका लैटराइट और बॉक्साइट, लैटराइट और बॉक्साइट निकल करके आया। ठीक है, तो अब आइए हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए ना, पहले सबसे पहले आइए आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसमें दोस्तों ये कहा गया है, सबसे पहले ये जान लेंगे कि जो आर्कियन कालीन जो चट्टानें हैं, आर्कियन कालीन जो चट्टानें आप देख रहे हैं, ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना फॉर्म की चट्टानें हैं। ये क्या सबसे ओल्डेस्ट है, मतलब ये सबसे पुराना चट्टान है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्राचीनतम, इसको हिंदी में कह देंगे एंशिएंट, है ना, चलिए हिंदी में भी आपको बता ही देते हैं, है ना, प्राचीनतम। ठीक है, झारखंड की चट्टानी संरचनाओं में सर्वप्रमुख है, 90% भूभाग पे फैला हुआ। यही परीक्षा में सवाल पूछता है कि झारखंड की चट्टानी संरचनाओं में कौन सा जो चट्टान है सबसे महत्वपूर्ण है, तो आर्कियन चट्टानें। ठीक है, और आर्कियन चट्टानें जो है दोस्तों यह 90% भूभाग पर फैला हुआ है। ठीक है, और ये परतदर चट्टान है। कैसे चट्टान है ये, परतदर चट्टान है, जो जिनका विकास आर्कियन काल से ही होता आ रहा है। और ये जो चट्टान है इनका जो विस्तार है झारखंड के सिंहभूम में, सरायकेला में, सिमडेगा में, दक्षिण पूर्वी झारखंड क्षेत्रों में। दक्षिण पूर्वी झारखंड का मतलब आप कौन सा पार्ट समझ गए, आइए मैप में देखते हैं। देखिए ये आपको मैप है दक्षिण पूर्वी, देखिए नीचे हो जाएगा आपका दक्षिण और ये हो जाएगा आपका पूरब। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दक्षिण पूर्वी, इस पार्ट में आपको भरपूर मात्रा में ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो वहाँ पे जिला दिया गया है वो कौन कौन सा जिला है, सिंहभूम, सरायकेला और सिमडेगा। देखिए सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा। सिंहभूम यहीं है, सरायकेला यहीं और ये सिमडेगा, देख रहे हैं। तो यहाँ पे इन चट्टानों का बहुत भारी मात्रा में देखा जा सकता है। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो हम लोग 3 चट्टान हम लोग जानते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। कौन कौन सा, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। ये जो 3 चट्टान है, ये जो 3 मतलब पत्थर हैं, है ना, इन सबों का संबंध आर्कियन कालीन से है। कहाँ से, आर्कियन कालीन समय से है। इग्नियस का हिंदी होता है आग्नेय, मेटामॉर्फिक का हिंदी होता है रूपांतरित,
और सेडिमेंट्री का हिंदी होता है अवसादी। दोस्तों ये सब जो चट्टान है इनका संबंध आर्कियन कालीन पीरियड से ही है, ठीक है। और एक चीज जरा और ध्यान देंगे, इन सब चट्टानों में फॉसिल फ्यूल बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि ये 90% भूभाग पे है ना, और ये सबसे पुराना है, तो फॉसिल फ्यूल यहाँ पे बहुत पाया जाता है। फॉसिल फ्यूल मतलब आप सब लोग समझते ही होंगे, है ना, जिसको हिंदी में कहा जाता है जीवाश्म वगैरह, है ना। अच्छा फॉसिल फ्यूल, अच्छा एक मिनट, माय मिस्टेक, यहाँ पे फॉसिल फ्यूल एब्सेंट रहेगा, नहीं रहेगा फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल एब्सेंट, फॉसिल फ्यूल मतलब इन सब चट्टानों में रहता ही नहीं, क्योंकि बहुत हार्ड होते हैं, है ना, इन सब चट्टान। आगे देखते हैं कि धारवाड़ करम की जो चट्टान है दोस्तों, इसका सबसे अच्छा विकास कोल्हान की पहाड़ी क्षेत्र में हुआ है। देखिए ये धारवाड़ करम का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में यही पूछता है कि धारवाड़ करम का जो चट्टान है इसका विकास कहाँ हुआ है, कोल्हान पहाड़ी में। और जहाँ जहाँ कोल्हान पहाड़ी है वहाँ लौह अयस्क है, लौह अयस्क है। आइए इसको जरा मैप में हम लोग समझते हैं कि आखिर ये पार्ट है कहाँ। देखिए इस मैप में ध्यान दीजिएगा, ये है वेस्टर्न सिंहभूम वाला एरिया, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, सदर्न पार्ट, यहीं पर कोल्हान है, यहीं पर क्या है, कोल्हान है, ठीक है, यहीं पर क्या है, कोल्हान है। तो यहाँ पर हमारा आयरन ओर है, कौन कौन सा आयरन ओर यहाँ पर है, एक है चिरैया, एक और क्या है, नौवा मुंडी, सब लोहा का बहुत बड़ा खान है, बहुत बड़ा खान है दोस्तों। तो इसीलिए जो है कि इस इलाका में जो कोल्हान क्षेत्र है ना, यहाँ पर लोहे की प्रचुर मात्रा, बहुत भारी मात्रा में लोहे की प्रचुरता देखी गई है। तो यहाँ पर धारवाड़ करम की चट्टानों का विस्तार हुआ है, कहाँ पे, पश्चिमी सिंहभूम इलाका में। आगे आते हैं, प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों का भंडार होने के कारण यह आर्थिक दृष्टि से झारखंड की सर्वप्रमुख चट्टानें हैं, क्योंकि भरपूर मात्रा में क्या मिलती है, खनिज संसाधन का भंडार है, ठीक है। आगे छोटानागपुर पठार, देखिए अभी जो मैंने आपको ऊपर में बताया यहाँ पे दिया गया है कि आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का संबंध इसी काल से है। दोस्तों स्टार मार्किंग है, ये परीक्षा में पूछा गया है, इसको ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। और एक चीज इसमें और देखेंगे दोस्तों कि ये जो चट्टान अभी देखा, इनमें खनिजों जो खनिज उपलब्ध हैं, इसमें से बहुत सारे खनिज, लोहा तो आपने देखा ही, लोहा के अलावा और क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, तांबा, तांबा देखने को मिलेगा यहीं पे, है ना, बॉक्साइट यहीं पे देखने को मिलेगा, बॉक्साइट, ठीक है, मैंगनीज यहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है, मैंगनीज, निकेल यहीं देखने को मिलेगा, सोना यहीं देखने को मिलेगा, गोल्ड, है ना, ठीक है। आइए अब आते हैं, हम लोग चलते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों में, देखते हैं दोस्तों। विंध्यन क्रम की चट्टान को अगर समझना है तो हमको मैप में आना होगा, मैप में हम लोग देखते हैं। अच्छा पहले यहाँ देख लेते हैं कि विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड के गढ़वा जिले में पाई जाती है, मैंने विंध्यन रॉक्स झारखंड के किस एरिया में पाया जाता है, तो गढ़वा जिले में पाया जाता है। और यहाँ पे ये बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से बना हुआ चट्टान मिला है, कैसा, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से मिला हुआ परतदर चट्टान है, मतलब लेयर बाय लेयर, परतदर का मतलब हो गया लेयर बाय लेयर। आइए मैप में जाए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। गढ़वा देखिए, ये इलाका है गढ़वा, और गढ़वा टच करता है यूपी से, है ना, और यूपी में हमारा विंध्या पर्वत है, कौन सा पर्वत है, विंध्या पर्वत है। तो उसी जो विंध्या माउंटेन है उसका झलक या अंश थोड़ा गढ़वा में देखा जाता है, इसीलिए यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें देखी गई है, ठीक है। और ये जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, यहाँ पे बलुआ पत्थर और चूना पत्थर भरपूर मात्रा में इन चट्टानों में पाई गई है, ये सब चट्टानों में, ठीक है। आइए, और अगर ये देखिए गढ़वा कौन सा घाटी क्षेत्र है, तो सोन नदी घाटी क्षेत्र है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ये जो गोंडवाना रॉक्स है, देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टान किसका जो निर्माण है दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है। ठीक है, अब दामोदर घाटी कौन कौन सा है? वो इलाका जहां पर दामोदर नदी बहता है, वो इलाका को दामोदर घाटी कहा जाता है। ठीक है, तो इन चट्टानों में ये जो है बलुआ पत्थर और कोयले की परत पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ गोंडवाना वहाँ वहाँ कोयला, माने गोंडवाना है तो कोयला आपको देखा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यही पूछा जाता है ना। तो गोंडवाना में कोयला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कूल। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी चट्टान से हुआ है। मतलब झारखंड में जो फेमस जो कोयला निक्षेप है, माने कोयला का जो जहाँ से निकलता है और वगैरह है, इन्हीं चट्टान से हुआ है। इसका विस्तार कहाँ है? गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ी, उत्तरी कोयल नदी की घाटी। मैप पे हम लोग देखते हैं, झारखंड का मैप में आइए, तो यहाँ पे हो गया गिरिडीह, ये वाला एरिया जो मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, और गिरिडीह के बाद राजमहल की पहाड़ी और उत्तरी कोयल नदी, है ना। थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं, 1 मिनट। ये है राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र, राजमहल की पहाड़ियाँ। देखिए दोस्तों, आमतौर पर जो राजमहल का पहाड़ी है ना, वो देखिएगा ये 5 जिला में है। राजमहल का पहाड़ी देवघर से उठाएंगे, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, ये 5 जिला में क्या है? राजमहल पहाड़ी। जामताड़ा में नहीं है, थोड़ा बहुत होगा, उसका वैल्यू नहीं है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पोर्शन कहाँ पे है? यहीं पर दिया गया है। ठीक है, आइए आगे। तो यहाँ पर जो ये जो घाटी क्षेत्र है यहाँ पर है, और उसके बाद अगला क्या दिया हुआ है? उत्तरी कोयल नदी की घाटी क्षेत्र। तो उत्तरी कोयल जो नदी है, आइए देखते हैं हम लोग मैप में, यहाँ से निकलती है और ये सब एरिया में बहती है। उत्तरी चतरा में नहीं है दोस्तों, यहाँ से लातेहार होते हुए पलामू, गढ़वा, है ना, ये उत्तरी कोयल नदी ये वाला घाटी क्षेत्र है। और यहाँ से बहते हुए ऊपर की ओर चला जाता है। कहाँ? ऊपर की ओर जा करके कहाँ मिल जाता है? उत्तरी कोयल नदी सोन में। कहाँ पे? सोन में इसका मुहाना है, वहाँ जाके मिल जाती है। ठीक है, आइए आगे। तो इन सब जगहों में इन चट्टानों का विस्तार किया गया है। ठीक है, आइए। राजमहल ट्रैप, राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा की चट्टानें। लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, जबकि दरारों में लावा के प्रवाह से दक्कन लावा का निर्माण हुआ है। देखिए फर्क समझिएगा, लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण, लावा जो है फूट के निकला, उसके बहाव से किसका निर्माण हुआ? राजमहल ट्रैप। जबकि दरारों में लावा के प्रवाह से, दरारों में मतलब जो रप्चर होता है, बात को समझिए। जैसे यहाँ पर ये आपका वोल्केनिक इरप्शन हुआ, फूटा, ये फूट करके लावा बाहर निकला, यहाँ पूरा लावा बाहर में बह रहा है। ठीक है, लावा पूरा फूट करके बह रहा है। तो यहाँ जो बह रहा है, ये सब जो इलाका आपका हो गया, ये सब इलाका राजमहल ट्रैप का निर्माण किया। लेकिन ये जो दरार पड़ा, ये जो फूट के बाहर निकला, ये जो एरिया में जो दरार पड़ा है ना, उन दरारों में जो लावा का प्रवाह हुआ, लावा जो बहा, उसे दक्कन लावा का निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे है, अच्छा ये कौन सा काल में इस तरह हुआ? तो जुरासिक युग में। कौन सा युग में? जुरासिक युग में इस तरह से हुआ था। मैं लिख देता हूँ, परीक्षा में ये पूछा गया सवाल है, कौन सा काल में? तो जुरासिक, जुरासिक युग में। ठीक ना, चलिए आगे आइए। इन चट्टानों के अपक्षयन से क्या बना? जब अपक्षयन का मतलब होता है वेदरिंग,
इंग्लिश मीडियम वाले दोस्तों जरा सा दिक्कत भी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, है ना। अब चैन वेदरिंग, तो ये जो चट्टान का वेदरिंग हुआ उसका रिजल्ट क्या बना, लेटराइट बना और बॉक्साइट का निर्माण होता है। ठीक है, आगे आइए। उसके बाद लिखा हुआ है इनका विस्तार झारखंड के पाट क्षेत्र की, पाट क्षेत्र कौन कौन सा, पलामू, गढ़वा, गुमला, लोहरदगा। पाट क्षेत्र देखिए मैप में आके आपको दिखाते हैं पाट क्षेत्र, पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, ये जो इलाका आपने देखा ये इलाका कहलाता है क्या दोस्तों, पाट क्षेत्र। ठीक है, पाट क्षेत्र कहलाता है। आगे आते हैं, पलामू गुढ़वा, पलामू, गढ़वा, गुमला और लोहरदगा, है ना। तो पलामू गढ़वा आपका हमने तो अभी देख ही लिया, है ना। पलामू, गढ़वा, गुमला और लोहरदगा में, गुमला ये और लोहरदगा हमारा तो आ ही गया, है ना। ये सब जगह पे देखा गया है अधिकतर। आगे आते हैं, इसकी ऊंचाई 900 मीटर है, कितना है, 900 मीटर। आगे आते हैं, नवीनतम जलोढ़, राजमहल के पूर्वी भाग, देखिए राजमहल के पूर्वी भाग में अभी मैंने आपको बताया राजमहल कौन सा इलाका हो गया, संथाल परगना का, तो उसका पूर्वी इलाका, पूर्वी क्षेत्रों में क्या हो गया, साहेबगंज आ गया, है ना, गोड्डा पाकुड़ आ गया, ठीक है, ये सब। तो ये पूर्वी क्षेत्रों में, और सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी आपका हो गया वही पलामू और गढ़वा, चूंकि सोन नदी इन दो जिला में ही बहता है, कहाँ कहाँ, पलामू और गढ़वा। आइए मैप में आपको दिखा दे जा करके, ये जो देख रहे हैं आप एरिया, यही एरिया सोन नदी में बहता है, सोन, पलामू और गढ़वा, ये एरिया कौन सा एरिया है, सोन नदी का, ठीक है। चलिए, स्वर्ण रेखा नदी की निचली घाटी, स्वर्ण रेखा नदी की निचली घाटी के क्षेत्रों में नदियों के जलोढ़ों के निक्षेपण से संरचना का निर्माण हुआ है, मतलब कि अलूवियल सॉइल, देखिए अलूवियल, और इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं साफ साफ तौर पर नवीनतम चट्टाने, जैसे कि खादर, खादर क्या है हमारा, खादर एक तरह का एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल दो प्रकार का हो गया, है ना, बांगर हो गया पुराना, और खादर क्या हो गया, न्यू, खादर मैंने क्या हो जाता है, न्यू, खादर मैंने क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यू, ठीक ना। आइए अब नीचे में यहाँ पे देखिए मैप दिया हुआ है, और इस मैप में यहाँ पे बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे किस प्रकार चट्टानों का फैलाव है। तो देखिए 90% भूभाग पर क्या बना हुआ है, स्क्वायर, ये देखिए ये वाला चट्टान, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये 90% भूभाग पर है, ठीक। बिंदियन क्रम की चट्टाने हमने कहा था सिर्फ कहाँ, जीफ और गढ़वा, देखिए ये इलाका गढ़वा का है ना। आइए गोंडवाना, गोंडवाना में देखिए किसका, ये आपका किस तरह का है, क्रॉस क्रॉस टाइप का गोंडवाना बना हुआ, देखिए ये सब जो इलाका देख रहे हैं, ठीक है। राजमहल ट्रैप देखिए, राजमहल ट्रैप ये इलाका, और नवीनतम जलोढ़ जो नया नया है, जैसे ये गंगा नदी घाटी क्षेत्र, ये स्वर्ण रेखा नदी घाटी क्षेत्र, ये स्वर्ण रेखा नदी घाटी क्षेत्र, और ये उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र, है ना। इन सब जगहों में सब बसा हुआ है चट्टानों। और एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, हिमालय का जो उत्पत्ति है, अभी जो हमने यहाँ पे अभी जो चर्चा कर रहे थे कि हिमालय का उत्थान किस पीरियड में हुआ है, सिनोजोइक क्रम में हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सा एक चीज को ध्यान देंगे, मैं बता दे रहा हूँ। नंबर 1, ये जो हिमालय का अपलिफ्टमेंट है, उत्थान उसी का हिंदी है, हिमालय का जो अपलिफ्टमेंट है ना, और हिमालय का कौन, पहला उत्थान, पहला उत्थान किस काल में हुआ है, मायोसीन, कौन से पीरियड में। दूसरा जो हिमालय का उत्थान होता है, दूसरा जो हिमालय का उत्थान होता है दोस्तों, वो होता है
कौन पीरियड में? मायोसिन। नहीं, इसमें आपका आ जाएगा प्लायोसिन। ठीक है। और जो तीसरा आता है उसका नाम है दुएगो, है ना, ठीक है। मायोसिन और प्लायोसिन। मायोसिन में क्या हुआ? हिमालय का फर्स्ट फेज, और प्लायोसिन में हिमालय का सेकेंड फेज का निर्माण होता है। और इसका जो तीसरा जो है काल, उसका नाम है पेलिस्टोसिन। क्या नाम है? पेलिस्टोसिन। तीसरा काल का उत्थान। तो तीसरा काल का जो उत्थान है उसका नाम क्या है? पेलिस्टोसिन। पेलिस्टोसिन। दोस्तों आइए, तो इस तरह से पूरा ये चैप्टर कंप्लीट होता है ना। अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण सवाल बनता है उसको एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि जहाँ जहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहला तो कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो आपका जवाब होना चाहिए 90% भूभाग पर आर्कियनकालीन चट्टानें फैले हुए हैं, विस्तार है झारखंड में। उसके बाद किन किन चट्टानों का संबंध इनसे है? तो मैंने आपको बताया, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है, इनका संबंध इन्हीं काल के चट्टानों से है। ठीक है। उसके बाद आगे आके देखेंगे तो ये परत दर चट्टान है, इनका विस्तार हमने देख लिया, ठीक है, मैप में। फिर धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है ये कोल्हान की पहाड़ी से हुआ है, ठीक है। उसके बाद जहाँ जहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टान है वहाँ वहाँ ये लोहे की खान होगी, जिससे आयरन और फ्रिज भी कहा जाता है। और जहाँ जहाँ आयरन और वहाँ वहाँ लोहा निकलेगा, ठीक है। और खनिज संसाधन के कारण से यह दृष्टि झारखंड की सब प्रमुख चट्टानें हैं, क्योंकि इसका बहुत भारी मात्रा में झारखंड में होता है। उसके छोटे नागपुर पठार की आग्नेय अवसादे रूपांतरित चट्टानों इसी काल से है, ठीक है। विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है, विंध्यन सॉरी दोस्तों, उनका विंध्यन गढ़वा जिला, ये एकदम ध्यान देंगे। सोन नदी का घाटी क्षेत्र है और बलुआ पत्थर और चूना पत्थर यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। गोंडवाना कोयला के लिए है, दामोदर नदी घाटी के तलछट से हुआ, यहाँ कोयला पाया जाता है। और इसका विस्तार कहाँ है? गिरिडीह में, राजमहल की पहाड़ी में, उत्तरी कोयल में इसका विस्तार है। राजमहल ट्रैप दोस्तों, लावा से बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ, और जो दरारें थी लोहा लावा के कारण उसमें ये दक्कन लावा बन जाता है। और चट्टानों का मतलब कि अपक्षरण है ना, अपक्षयन, वेदरिंग ऑफ रॉक्स जब हुआ तो बड़े बड़े पत्थर, ये जो चट्टान है टूट टूट करके छोटे छोटे भागों में आए, और एक समय आया इतने छोटे भाग आए कि वो मट्टी बन गया है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि मतलब ये जो पाट क्षेत्र पलामू, गढ़वा, गुमला और लोहरदगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो हाइट है 900 मीटर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और खादर, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग रखते हैं यहीं पे। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमें इसका पीडीएफ आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, है ना। और वैसे मैं आपको यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ, आप कॉलिंग की, आप वहाँ पे कॉलिंग नहीं, आप सिर्फ मैसेज पे लिखिएगा, हाय सर, पीडीएफ आज की क्लास की आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, है ना। ये व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे। सेवन 7004799012। दोस्तों आपको सिर्फ हाई लिख करके भेजना है इस पर, है ना, और अपना नाम लिख करके भेजना है। जैसे कि मैं हूँ राहुल, तो आई एम राहुल, ठीक है। और मैं कहाँ से हूँ वो अपने जिला का नाम आपको लिख करके देना है, ठीक है। और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और आपको फिर आपको हर दिन की क्लासेस के आपको स्मार्ट पीडीएफ, स्मार्ट लेक्चर्स के पीडीएफ डिजिटल वे में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके दोस्तों, आज हम लोग रखते हैं यहीं पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।